अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि सऊदी में आने के बाद कौन सा शब्द को प्रयोग ज़्यादा तौर किया जाता है। जैसे कि आपको बताने जा रहा हूँ कि आप नए बंदे हैं, आपको ये पता नहीं है कि अरबी में सऊदी में कौन कौन सा भाषा बोला जाता है, ठीक है। और आप इंडिया से हैं तो आपको हिंदी मालूम होगा। और जी इंडिया में अब आप कहाँ से हैं आपको वो लैंग्वेज मालूम होगा। लेकिन आप जब सऊदी में आते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे अब अरबी में कौन कौन सा किसको क्या बोला जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसी पे, जो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटा वीडियो में बनाऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि जब आप सऊदी में आइएगा तो आपको सबसे पहले कौन सा शब्द को प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कौन सी भाषा बोला जाएगा कि जो आप सख्त, आपको ये ज़रूरी भाषा सीखना पड़ेगा। ये जो दो चार वर्ड है इसको एकदम आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जाने बगैर आपको बहुत सारे दिक्कत उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आपको नए बंदे होंगे, आपको ये नहीं मालूम होगा कि सामने वाला आपको क्या बात बोल रहा है। जब आपके ये सब जानकारी नहीं होगा तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि सामने वाला हमसे कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये अपना मुल्क नहीं है। आप जब आते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में तो आपको पता होगा कि जब जाते हैं दूसरे मुल्क में तो वहाँ की भाषा और हर चीज़ का कानून को पालन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सऊदी में आप एंट्री मारिएगा तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की और कौन सी भाषा को ज़्यादातर प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जब आप सऊदी में आए, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे आए, तो यहाँ पे किसी भी कोई भी धर्म का आदमी सबसे पहले बोला जाता है अस्सलाम वालेकुम। तो आपको जवाब देना पड़ेगा वालेकुम सलाम। आप तो नए बंदे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से जब आप लाइन में खड़ा रहिएगा एयरपोर्ट पे, तो जब लाइन में आप जब खड़े होइएगा तो देखिएगा कि वहाँ 4-5 लाइन लगी रहती है। तो जब उस लाइन से अगर ज़्यादा आदमी होगा तो दूसरे लाइन में बुलाने के लिए वो बोलेगा ताल ताल हिना, यानी आप इस लाइन से दूसरे लाइन में आने के लिए आपको बोल रहा है। उसके बाद से आपको बोलेगा रो रो, यानी आपको जब रो रो बोलेगा तो आपको ये समझना है कि ये बंदा हमको जाने के लिए बोल रहा है। उसी तरह जब आपको रो बोलेगा तो आपको ये बात समझ जाना है कि हमको जाने के लिए बोल रहा है। उसी और जैसे बोलेगा ताल ताल तो आपको ये समझना है कि ये हमको बुला रहा है, ठीक है। तो ये जो दो शब्द है ये आपको एकदम ज़रूरी जानना होगा सऊदी में आ रहे हैं तो, क्योंकि एयरपोर्ट में से ही आपका ये शुरू हो जाएगा भाषा, ठीक है। उसके बाद से आप लगेज उठाइएगा, वहाँ पे आपको रास्ता मालूम नहीं रहेगा तो आप पूछिएगा हम किधर जाएं, तो आपको बोलेगा वेन रो, कि आप किधर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगा जब बोलेगा वेन रो तो आपको पूछ रहा है कि आप किधर जाओगे, ठीक है। तो उसमें एरो बना रहता है, आप उस हिसाब से आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे आप बाहर निकलिएगा तो अब आपको वहाँ पे टैक्सी वाले मिलेंगे। तो बहुत से अपने इंडियन भाई, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और ख़ासकर सऊदी वहाँ पे एयरपोर्ट पे रहते हैं। तो मान लीजिए आप आ रहे हैं कपिल के पास, तो आपको कपिल नहीं आया पिकअप करने के लिए, तो आपको खुद वहाँ से टैक्सी से जाना पड़ता है। तो टैक्सी को, ये जिससे आपने यहाँ गाड़ी को, प्राइवेट गाड़ी को यहाँ टैक्सी बोला जाता है, ठीक है। तो जब आप देखिएगा टैक्सी लिखा होगा तो समझिए कि ये प्राइवेट गाड़ी है। तो पहले कहीं भी जैसे जाना है तो आपको ये सोचना है
कि मैं उस गाड़ी में बैठने से पहले मैं पूछूं कि आपका यहाँ मुझे इस जगह पे जाना है, मान लीजिए वहाँ का किराया क्या है, हैं? तो आप उससे पूछिएगा। अगर आरबी होगा तो आपको ये पूछना होगा कि कम फुलूस इब्गा आना रो रियाद, रो दमाम, रो जिद्दा, रो मक्का, रो मदीना, रो अलकसीम, रो बुरैदा, रो, यानी ये सब जगह के नाम हैं। तो आप अगर इस जगह पे आ रहे हैं तो आपको पहले गाड़ी में बैठने से पहले आपको ये पूछना है कि कम फुलूस अंता इब्गा आना रो रियाद, रियाद एंड बता। जैसे मान लीजिए आप रियाद में बता जा रहे हैं तो आपको पूछना हो कि अनारो बता, ठीक है। जैसे आपको बता जाना है तो आप उससे पूछिएगा अनारो बता, फिर आपको बताएगा कि ओके 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 को बोलता है आईवा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कम इत्फा अंता, यानी कम आप कितना पैसा दोगे, ठीक है। तो आप उससे पूछिएगा अंता कम इब्गा फलूस, यानी आप कितना पैसा लोगे, ठीक है। तो आपसे बोलेगा खमसीन रियाल, तो खमसीन का मतलब आप समझिएगा कि 50 रुपया बोल रहा है, ठीक है। उसी तरह बोलेगा 60 रियाल, तो आप समझिएगा कि 60 रुपया बोल रहा है। कभी 80 रियाल बोलेगा तो आपको 80 रियाल को समझना चाहिए कि वो, अगर बोलेगा 80 रियाल तो आप समझिए कि 80 रियाल बोला है, ठीक है। अगर बोल दिया 100 रियाल तो मियाँ रियाल बोलेगा तो आपको ये बस समझना है कि मियाँ रियाल को अरबी में 100 रियाल बोला जाता है। तो जो ये सब वर्ड है, आप सऊदी में आने से पहले इस मेरे वीडियो को जो है आप ज़रूर देखिए। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, मैं भी एक नया यूट्यूबर चैनल पे वीडियो डालता हूँ अपना, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी ख़ास ज़रूरी बात हो कि आप अगर सऊदी में आ रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ की सख्त ज़रूरत है, मैं वही सी को वीडियो बना के डालता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है। इंशाल्लाह आगे वो भी देखेंगे, ठीक है। आप लोग का अगर जो भी जैसे भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह वैसे वीडियो बना के आपको डाला जाएगा, ठीक है। और मैं यही आपसे गुजारिश अनुरोध कोशिश करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों के पास भेजें कि जो आने वाले हैं दोस्त, उनको भी इस सब के बारे में जानकारी मिले। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।